हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नेक्स्ट इन अल्फा मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कि यानी कि जहां से आपको लगातार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो उन टॉपिक के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग जून 2026 सीएसआईआर नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो नेक्स्ट इन अल्फा मैथमेटिक्स में आपके लिए लेके आए अल्फा स्ट्राइक, जहां पे आपको मिलते हैं 18 टेस्ट, जिसमें आपको 15 यूनिट टेस्ट और 3 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग एमएस सेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए सुपर 30 बैच है, जो कि सिर्फ आपको मिलेंगे 3999 रुपीज़ में, जिसमें आपको सारे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सिलेबस के अंदर, उन सारे टॉपिक्स का आपको लेक्चर, साथ में आपको पीवाईक्यूज, और आपको संडे को, हर एक संडे को आपका टेस्ट सीरीज मिलेंगे। दो दो टेस्ट सीरीज होते हैं, एक रोहित सर का और एक मेरा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। देखो, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जैसे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स की मैट्रिक्स है, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया, आइटम पोटेंट हो गया और नील पोटेंट मैट्रिक्स। यहाँ से आपको हर साल, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इन टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन देखने को ना मिले। तो सबसे पहले आपको सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को अच्छे से करके जाना है और उनकी प्रॉपर्टीज को करके जाना है। सेकेंड आता है, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे रैंक और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो जब भी आप टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ो तो किसी मैट्रिक्स का बेसिक रैंक क्या होता है आपको पता होना चाहिए, और रो एक्लन फॉर्म क्या होता है, क्योंकि अगर आप लोग लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पढ़ते हो तो उसमें ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके बाद आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के जो आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का भी, नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस का यूज करना होगा, जिसमें आपको कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, क्या क्या कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन के, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन के और नो सॉल्यूशन के। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड टॉपिक है आपका लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। थर्ड टॉपिक है आपका वेक्टर स्पेस, सब स्पेस। फोर आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है तो आप मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हो। रैंक नलिटी थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आइगन वैल्यू और उनके प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। इसके अलावा डायगोनलाइजेशन, ट्रायंगुएबल, इसके अलावा मिनिमल पॉलिनोमियल, और लास्ट में आपका आता है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। साथ में आपको मैट्रिक्स के रैंक पता होने चाहिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पता होना चाहिए। अब कुछ मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बट इसके अलावा भी नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है, आपके सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स के रैंक क्या होती है और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए, कि अगर आपको दो मैट्रिक्स दिया है उनका रैंक पता है तो क्या आप उनके सम का और प्रोडक्ट का रैंक निकाल सकते हो। क्या आप लोग को अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक, कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है तो उनकी रैंक क्या हो सकती है, मिनिमम ऑफ लेस देन एम एन। तो ये सारी चीजें, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है आपका नेक्स्ट, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेक्टर। ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जैसे वेक्टर स्पेस स्टार्ट होता है तब से लेके जब तक आप लोग आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर पढ़ते हो, तब तक ये आपका साथ नहीं छोड़ता है। तो यहाँ से डायरेक्ट भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि आपको वेक्टर दे देंगे और बोलेंगे चेक करो कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, या फिर आपको जनरेटर दे देंगे और बोलेंगे इससे जनरेट होने वाला एक स्पेस है जिसका डायमेंशन बताओ। तो उसके लिए आपको चेक करने होते हैं कि कितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है। और उसके करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको मैट्रिक्स का रैंक निकालने आना चाहिए। तो उस मैट्रिक्स का रैंक निकालो, जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगे आपके रो एक्लन फॉर्म में, उतनी रैंक होती है। और आपको रैंक पता चल गया तो आप लोग ये चेक कर सकते हो कितने नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब ये डेफिनेशन लिखा है, हम लोग बस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग का यहाँ पे एम डेफिनेशन नहीं है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको पता होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, कि अगर कोई सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो उसका सुपर सेट, उसके सबसेट के बारे में आपको क्या क्या पता है, बेसिस, लीनियरली डिपेंडेंट, जनरेटर, इनका आपस में क्या रिलेशन है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप देखोगे तो हर साल आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे मान लो आपको एक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पता है,
आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे दिया और बोलेंगे एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है, तो आपको उसका डायमेंशन पता होना चाहिए। आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डायमेंशन पता होना चाहिए। लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसके बाद सुपर अपर ट्रायंगुलर, सुपर लोअर ट्रायंगुलर, स्केलर, डायगोनल, सिमेट्रिक, तो इन सारे मैट्रिक्स का आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब मिलके क्या फॉर्म करते हैं, एक सब स्पेस फॉर्म करते हैं। इसके अलावा आपको कुछ कंडीशन है कि मैट्रिक्स में से और कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन दे देंगे, यानी कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, कि जितने वेरिएबल्स हैं उसमें से नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कंडीशंस को माइनस करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मैट्रिक्स के, पॉलिनोमियल के और जो बेसिस आपका जो एन टपल्स है उनके डायमेंशन आपको निकालने आने चाहिए। बस याद रखना है कि आपका जो फील्ड है वो कहाँ से आ रहा है, जो स्केलर फील्ड, और आप जो मैट्रिक्स ले रहे हो उनका जो एंट्रीज फील्ड है वो, और अगर आपने पॉलिनोमियल लिया है तो कोएफिशिएंट फील्ड, इन फील्ड पे भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट टॉपिक बात करूं, ये आपका वेक्टर स्पेस और सब स्पेस। अब वेक्टर स्पेस आपको पता होना चाहिए, सब स्पेस कैसे चेक करते हैं और उनके डायमेंशंस के बारे में पता होना चाहिए। फोर्थ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें आपको क्या 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 आना चाहिए, देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आपको एक मैपिंग दिया होगा और आपको ट्रिक का यूज करके ये बताना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिलते हैं, और ऐसी सेम आपको सब स्पेस में एक आपको सबसेट दिया होगा, आपको चेक करना है ट्रिक का यूज करके कि वो सब स्पेस है या नहीं, और ये कैसे करते हैं आपको पता ही होगा। चलो नेक्स्ट आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसे मान लो आपको कोई एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है और आपके पास एक बेसिस गिवन है, तो आपको उन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और बेसिस का यूज करके आपको मैट्रिक्स कन्वर्ट करने आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें आपको और क्या करके जाना है, आपको अगर मान लो कुछ बेसिस पे अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के वैल्यू गिवन है, तो आपको पूरा का पूरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने आना चाहिए। आपको बेसिस को एक्सटेंड करने आना चाहिए। आपको ये आना चाहिए कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो क्या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एल या एल पे भेजता है, या फिर कौन से कंडीशन होंगे, जैसे 1 1 ऑन 2 और उनके बीच में रिलेशन क्या क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, रैंक नलिटी थ्योरम, कि अगर आपके पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है तो रैंक नलिटी थ्योरम ये कहता है कि उस मैट्रिक्स का रैंक और उस मैट्रिक्स का जो आपका नलिटी है उनको अगर मैं ऐड कर दूं तो वो आपके नंबर ऑफ कॉलम या फिर जो डोमेन वाला वेक्टर स्पेस है उसके डायमेंशन के इक्वल होता है, यानी कि रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन, वेयर एन इज अ, अगर मैट्रिक्स दिया है तो कॉलम हो जाता है, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में दिया है तो जो फर्स्ट सेट है आपका, यानी कि जो डोमेन स्पेस है उसका डायमेंशन होता है। और इसका जगह जगह आपको हर जगह यूज करने को मिलेगा, चाहे आप आइगन स्पेस पढ़ो, चाहे आप सॉल्यूशन स्पेस पढ़ो, तब तब आपको इसका यूज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम लोग जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, मिनिमल, पॉलिनोमियल, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, आइगन वैल्यू और उनके प्रॉपर्टीज, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे आपको अगर एक मैट्रिक्स पता है तो मैट्रिक्स को देख के आप कैसे बता सकते हो कि इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, तो ये पता होने चाहिए। आपको रिलेशन पता होने चाहिए कि आइगन वैल्यू गिवन है तो क्या मैं ट्रेस निकाल सकता हूँ, आइगन वैल्यू गिवन है तो क्या मैं डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया है तो क्या मैं रैंक निकाल सकता हूँ, सॉरी डिटर्मिनेंट निकाल सकता हूँ, क्या मैं ट्रेस निकाल सकता हूँ, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसी के आगे का टॉपिक देखा जाए तो नेक्स्ट आपका आता है, कोई मैट्रिक्स दिया है तो आइगन वैल्यू का यूज करके आप कैसे बता सकते हो कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या ट्रायंगुलेबल। तो इनके आपको सारे कंडीशन पता होने चाहिए। जैसे आपको मिनिमल पॉलीनोमियल पता होना चाहिए, तो मिनिमल पॉलीनोमियल के क्या कंडीशन है कि आपको मैट्रिक्स को देख के बता सकते हो कि डायगोनलाइजेबल है। जैसे डिस्टिंक्ट फैक्टर सारे लीनियर होने चाहिए तो आपका डायगोनलाइजेबल होगा। आपको आइगन स्पेस के टर्म्स में पता होना चाहिए डायगोनलाइजेबल, अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है तो डायगोनलाइजेबल। हर एक आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में जो एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे, मतलब अगर आपके पास कोई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है तो अगर उसके पास एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे तो वो डायगोनलाइजेबल होगा, या फिर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल होगी। तो ऐसे बहुत सारे थ्योरम है जिनका यूज करके आप लोग बता सकते हो कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं। इनसे रिलेटेड भी आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इसी के बाद आपका आता है
मिनिमल पॉलिनोमियल और सिमिलर मैट्रिक्स। अब देखो मिनिमल पॉलिनोमियल आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपको डायगोनलाइजेबल चेक करना हो या आगे चल के जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालना, आपको दो चीजें अच्छे से आनी चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, एक मिनिमल पॉलिनोमियल, और आपको पार्टीशन करने आना चाहिए नंबर्स का। सिमिलर मैट्रिक्स, अगर आपको दो मैट्रिक्स दिए हैं तो उनके बीच में सिमिलर मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है, सिमिलर मैट्रिक्स है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी प्रिजर्व होती है। जैसे दो मैट्रिक्स सिमिलर है, अगर एक मैट्रिक्स के बारे में पता है तो क्या क्या दूसरे मैट्रिक्स में इनवेरिएंट होगा। जैसे पहली चीज डीसी टर्म, डीसी टर्म मतलब आपका डिटर्मिनेंट, जैसे यहाँ पे दिखा है देखो, उनका डिटर्मिनेंट सेम होते हैं, उनके ट्रेस सेम हो जाते हैं, उनका रैंक सेम होता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम होती है, मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होते हैं और आइगन वैल्यू, यानी कि डीसी टर्म डिटर्मिनेंट, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ट्रेस, और ई से आइगन वैल्यू, आर से रैंक और एम से आपका मिनिमल पॉलिनोमियल, ये सारी चीजें आपकी सेम होती है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। आपको बहुत बार अगर आप एमएस सेट में देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आपको अगर मिनिमल पॉलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल गिवन है तो उनको देख के आप क्या बता सकते हो कि कौन कौन से जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पॉसिबल है। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म का आइगन स्पेस, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के साथ क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मैट्रिक्स से लेके आपका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म तक, जहां से आपको लगातार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, आइगन वैल्यू उनकी प्रॉपर्टीज की, जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म की, या मैट्राइसिस के रैंक, ये सारी चीजें अगर आपको पता है तो आपके 10 में से 8 क्वेश्चन आपके कंफर्म है। अब कुछ नए टॉपिक है जहां से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जैसे इनर प्रोडक्ट स्पेस हो गया, आपका बाइलिनियर फॉर्म हो गया। वैसे वहां से जनरली कभी क्वेश्चन आते हैं कभी नहीं आते, बट ये वो टॉपिक है जहां से आपको हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लीनियर अलजेब्रा में। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना हो सकता है जो भी एमएस सीट या सीएसआई या नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करो। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।